दिस इज द स्टोरी ऑफ गैलेक्टस। ये किसी सुपर विलन की स्टोरी नहीं है। इट्स द स्टोरी ऑफ अ मैन forged in the fire of cosmic extinction. A tale of death, rebirth and hunger. Hunger that could never be satisfied. स्टोरी शुरू होती है जब हमारा ये यूनिवर्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इसके पहले देयर वाज अनदर यूनिवर्स विच वाज कॉल्ड द सिक्स्थ कॉस्मोस, और उस यूनिवर्स में था एक प्लैनेट जिसका नाम था प्लैनेट टा, जहाँ एग्जिस्ट करती थी एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन जो बहुत पीसफुल थी। इट वॉज अ यूटोपिया ऑफ साइंस, और वहाँ पर रहता था अ मैन नेम्ड गैलन। ही वॉज अ ब्रिलियंट एक्सप्लोरर, और वो प्लैनेट टा के सुप्रीम का बेटा था। द साइंसियर सुप्रीम एक टाइटल है जो उस सिविलाइजेशन के ग्रेटेस्ट साइंटिफिक माइंड को दिया जाता था। एंड गैलन वॉज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल, और वो हमेशा मशीन्स से घिरा रहता था। Raised by machines, ignored by his mother, Galen was more machine than man, more logic than heart. But फिर इस civilization पर एक खतरा आता है, the Black Winter, जो इस planet को खत्म करने लगता है। Stars collapsed, worlds crumbled, Galen's universe was dying. Galen इस planet को बचाने की हर एक कोशिश करता है, और उसे realize होता है that his planet cannot be saved. तो जो कुछ लोग बच गए थे उनके साथ मिलकर गैलन डिसाइड करता है कि इस एंड को ऑनर के साथ फेस करते हैं। तो वो सब एक स्टारशिप में बैठकर उस शिप को यूनिवर्स के हार्ट में लॉन्च कर देते हैं, इनटू द कॉस्मिक एग, चूजिंग ग्लोरियस एक्सटिंक्शन। गैलन के सारे साथी मारे जाते हैं, बट गैलन सर्वाइव्स। उसकी बॉडी उस डाइंग यूनिवर्स के रेडिएशन में डिसॉल्व होने लगती है, और तभी कुछ बहुत स्ट्रेंज होता है। उसे एक मिस्टीरियस कॉस्मिक प्रेजेंस अप्रोच करती है, द फाइनल कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटायर कोलैप्सिंग यूनिवर्स, एंड इंस्टेड ऑफ लेटिंग हिम डाई, इट चोज टू मर्ज विद हिम. Galen didn't die, he transcended and became very powerful. So, after the sixth cosmos collapsed, the seventh cosmos form होता है, the universe जिसे हम जानते हैं, और गैलन अपने स्टारशिप में पूरे यूनिवर्स में फ्लोट करता रहता है। He was not dead, but he wasn't fully alive either. He was in a state of transformation, slowly becoming something greater. बहुत टाइम ऐसे ही बीत जाता है, और फिर गैलन को एक एंशिएंट वॉचर डिस्कवर करता है। ये एंशिएंट वॉचर्स स्पेस और टाइम के हर एक इवेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। ये बहुत पावरफुल और वाइज होते हैं, पर इन्होंने कसम खाई है दैट दे विल नेवर इंटरफेयर। ये यूनिवर्स के किसी भी इवेंट के बीच में नहीं आएंगे। दे विल ओनली वॉच। एंशिएंट वॉचर गैलन को मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता है। वो गैलन को देखता है स्टारशिप के अंदर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। He forged his armor to contain the unimaginable energy within him. He became something new. वो अब गैलेक्टस बन चुका है, and Galactus was now awake and he was hungry. भूखा है वो, लेकिन उसे भूख है किस चीज की? प्लेनेट में जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, गैलेक्टस उसे कंज्यूम करता है। एक तरीके से वो रिचार्ज है उसका, एंड ही इज हंग्री फॉर द लाइफ एनर्जी प्रेजेंट इन द प्लैनेट्स। तो गैलेक्टस एक ईगो नाम के प्लेनेट पर लैंड करता है, विच इज अ लिविंग कॉन्शियस प्लैनेट। और जैसे ही वो लैंड करता है, वहां पर एक सिल्वर सर्फर नाम का टाइम ट्रेवलर आ जाता है, और उसका इंटेंशन ये था कि गैलेक्टस पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाए, उससे पहले गैलेक्टस को डिस्ट्रॉय कर देना, मार देना। उसका मानना था कि ये करके वो काउंटलेस जिंदगियां बचा लेगा, जो कुछ हद तक सही भी था। पर एक उआटू नाम का एंशिएंट वॉचर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि गैलेक्टस को तुम अभी नहीं मार सकते हो। वो इस यूनिवर्स का कॉस्मिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। He is a necessary force in the universe. इसके बाद गैलेक्टस was fully awoke and all powerful. वो आर्कियोपिया नाम के प्लेनेट के पास जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसकी सारी कॉस्मिक एनर्जी यूज करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। Only a handful escaped. The rest became fuel. And after this, he builds a massive world ship, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, और जिसका नाम वो अपने पुराने प्लेनेट पर रखता है, that is टा-2। और फिर सेंचुरीज के लिए गैलेक्टस अलग अलग लाइफलेस प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है, लेकिन उसकी भूख और बढ़ रही थी, और ये लाइफलेस एम्प्टी प्लैनेट्स का साइलेंस अब उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था। He wanted something more. अब नए प्लैनेट्स ढूंढने के लिए गैलेक्टस नीडेड हेल्पर्स, तो वो क्रिएट करता है अपना फर्स्ट हेरल्ड, और हेरल्ड्स पूरे यूनिवर्स में घूमते हैं टू फाइंड प्लैनेट्स फॉर गैलेक्टस। तो जो फर्स्ट हेरल्ड गैलेक्टस ने बनाया था, जिसका नाम था द फॉलन वन, वो बहुत रेबेलियस होता है, बहुत डेंजरस होता है, जो गैलेक्टस को पसंद नहीं आता, तो वो उसे कैद कर देता है। नेक्स्ट वॉलंटियर फॉर बिकमिंग हेरल्ड इज अ नोबल सोल नेम्ड नॉरेन रेड ऑफ प्लेनेट जेनला, और नॉरेन अपना प्लेनेट बचाने के लिए खुद को गैलेक्टस को ऑफर कर देता है, एंड ही इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सिल्वर सर्फर, अ बीइंग ऑफ पावरफुल कॉस्मिक
और बहुत लंबे समय तक सर्फर गैलेक्टस को न्यूमरस लाइफलेस प्लैनेट्स तक लेकर जाता है। बट फिर गैलेक्टस की नजर पड़ती है अर्थ पर और सर्फर अर्थ की ब्यूटी, पोटेंशियल और ह्यूमैनिटी की वैल्यू देखता है और वो नहीं चाहता कि गैलेक्टस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो गैलेक्टस के अगेंस्ट हो जाता है एंड ही रेबल्स अगेंस्ट हिम। और फिर सर्फर को ज्वाइन करते हैं द फैंटास्टिक फोर led by Reed Richards, also known as Mr. Fantastic. Reed एक scientific genius है, always searching for knowledge, but willing to risk everything to protect humanity. तो Reed Richards Galactus को threaten करता है that he will erase him with ultimate nullifier. ये ultimate nullifier एक बहुत ही powerful weapon है जिससे सिर्फ गैलेक्टस को नहीं पूरी गैलेक्सी को खत्म किया जा सकता है। तो गैलेक्टस पीछे हट जाता है and he vowed never to consume Earth. But Galactus is not evil. He is balance. He is the third force in the universe between life and death. Others did not see it that way. The elders of the universe believed killing Galactus would restart reality and elevate them to godhood, but they failed. पर Galactus की जो भूख है वो बढ़ती जाती है, so much that Galactus began consuming life itself. उसकी Herald Nova उसे रोकने की कोशिश करती है, but she couldn't and died by the hand of his new herald, Morg the Executioner. एक स्टोरी लाइन में गैलेक्टस को इरेज कर दिया जाता है फ्रॉम हिज एग्जिस्टेंस बाय द यूज ऑफ अल्टीमेट नलिफायर, बट रीड रिचर्ड्स उसे वापस ले आता है बाय कनेक्टिंग हिम टू हाइपरस्टॉर्म्स इनफाइनाइट पावर। और गैलेक्टस अब एडिक्टेड हो चुका है। हिज हंगर ग्रू वर्स और वो अर्थ पर वापस आता है, दिस टाइम विद रेडशिफ्ट, अ न्यू हेरल्ड created by Galactus. लेकिन अर्थ के हीरोज stopped him once more. Then the Silver Surfer makes a plan. वो गैलेक्टस की सर्विस में वापस जाता है और उसे एक एम्पायर की तरफ लेकर जाता है called Shi'ar Empire, और उसकी खुद की मशीन्स गैलेक्टस के अगेंस्ट यूज करके they destroy Galactus. He began to die, और जैसे ही उसकी बॉडी फेड होना स्टार्ट होती है गैलेक्टस का असली फॉर्म रिवील होता है। Not a monster, not a god, but a star, a sentient star, giving energy back to the universe, not taking but giving. The cosmic cycle complete. Galactus सिर्फ एक destruction नहीं है. He is rebirth. He is not evil. He is necessary. A man who survived the death of everything. A man who carries the memory of entire universe and a hunger that can never be satisfied. He is Galactus, the balance between life and death, a cosmic tragedy, and one day he will return.